खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो बुलिश वेव काउंट है हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और ये वेव 3 का टारगेट सेट किया था 2711 से 2728 तक 2728 तक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वेव 3 ने वहां तक हिट नहीं किया। इसमें मैंने आपको एक सेकंड सिनेरियो बताया था। ये चूंकि वेव 3 हिट नहीं हुई है, फिलहाल हम ये बॉक्स भी हटा रहे हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं रही, इसको भी हटा रहे हैं, ये टारगेट हमारा हिट नहीं हुआ और इसको भी रिस्ट्रक्चर करेंगे। फ़िलहाल इसको हम हटा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि हम एक बियरिश वेव काउंट को भी ट्रैक कर रहे हैं, जिसके लिए हमने इस पूरी वेव को वेव 1 लिया था और इसको लिया था वेव 2 और मैंने आपको टारगेट बताया था कि ये वेव 2 का बड़ा आइडियल टारगेट है। नॉर्मली जब वेव 2 इससे ऊपर जाती है तो उसके चांस बहुत कम रह जाते हैं वेव 2 रहने के। तो हमारा बुलिश वेव काउंट कंफर्मेशन की तरफ जा रहा था, लेकिन ब्रेक डाउन आ गया। इसके बारे में भी मैंने आपको पहले आगाह किया था कि इस पॉइंट को भी आपने जहन में रखना है कि ये हमारी बियरिश सेटअप की 1, 2 और 3, जो हमारा वेव सी ने जाना था 2480 तक। मैं अपनी पिछले वीडियोस में रिपीटेडली आपको वो 2480 का टारगेट बताता रहा हूँ। वो हमारा अल्टरनेट वेव काउंट था, उसके चांसेस कम थे, लेकिन अभी प्राइस ने जिस तरह से इम्पल्सली मूव किया है, तो अभी भी हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है बियरिश वेव काउंट की, क्योंकि ये टोटल अभी तक भी ये 3 वेव मूव है। एक 4-5 आ जाए, फिर पुल बैक आए ABC का, इसको टच रीटेस्ट करे ट्रेंड लाइन को, फिर 5 वेव्स नीचे आए, वेव 3 बनाए, फिर वेव 4 बनाए, फिर वेव 5 बनाए। वो एक लंबा रास्ता है और इंशाल्लाह उस पे भी आपको मैं लेबल करना सिखाऊंगा। अच्छा, इन द मीन वाइल मेरी प्रीवियस वीडियो पे एक दोस्त ने कमेंट करके पूछा है कि क्या हम ABCDE स्ट्रक्चर में मूव कर रहे हैं, जो मैंने आपको तीसरा वेव काउंट बताया था। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में से एक वीडियो में आपको बताया था कि हमारे पास बेसिकली 3 वेव काउंट हैं, जिनमें से 2 वेव काउंट ऊपर की तरफ जा रहे हैं और एक नीचे की तरफ जा रहा है। इसी को हमने बेस बनाया था अपना कि चूंकि 2 वेव काउंट्स अपसाइड की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हमने 60-40 की रेशो रखी थी कि हमारा 60% फोकस अपसाइड पर है और 40% फोकस डाउन साइड पर है। तो इसको मैं 4 आवर चार्ट पे ले जाता हूँ और हम उसको देखते हैं कि वो ABCDE ट्रैक कहाँ पर है। ये है जी हमारा ABCDE पॉसिबल वेव काउंट। अब ये इन प्ले आ गया है क्योंकि हमने प्राइस ने हायर लो बनाया है और यहाँ से लोअर हाई बनाया है, यानी ये हम ABCDE इसको करेंगे कि ये सारे का सारा वेव A है, ये सारे का सारा वेव B है, ये C है, ये D है और अब हम E की तरफ आ रहे हैं। जब ये E कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद ये अप साइड की तरफ जाएगा, यानी एक एरो लगा देता हूं यहाँ पे। तो ये हमारा अल्टरनेटिव वेव काउंट है ABCDE, ये इन प्ले है, अभी तक ये इनवैलिडेट नहीं हुआ। अगर प्राइस 1700 2727 2727 क्रॉस कर लेती तो ये जो ग्रीन कलर में मैंने आपको वेव काउंट, ट्राइएंगल वेव काउंट दिखाया है, ये इनवैलिडेट हो जाता और हम डायरेक्ट बुलिश वेव काउंट में आ जाते। अब हमारे पास इस वेव काउंट की शर्त क्या है? इसकी कंडीशन ये है कि ये सारे के सारे हायर लोज और लोअर हाइज बनाएंगे, यानी कि जब वेव ई बनेगी
वेव ई भले ये ट्रेंड लाइन ब्रीच कर दे, नो इश्यूज, लेकिन वेव ई को प्रीवियस लो से नीचे नहीं जाना है। प्रीवियस लो है हमारे पास 2583, 2583। तो ट्राई पैटर्न के लिए ये लाजमी है कि हम 3 वेव्स कर चुके हैं, चौथी भी कंप्लीट है। अगर ये यहाँ से रिजेक्शन हो गई है तो वेव डी भी कंप्लीट हो गई है, चौथी वेव। अब इस सिलसिले की आखिरी वेव है वेव ई। अच्छा, इसने इस हमारे गिवन उसको रिएक्ट किया है, इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं ताकि ये मौजूद रहे। ये हमें इनवैलिडेशन पॉइंट है हमारा, क्योंकि अब अगर प्राइस जाती है इससे ऊपर दोबारा तो ये इनवैलिडेट हो जाएगा सेटअप, या हो सकता है वेव डी रीसेट हो जाए। जब तक 2727 से नीचे नीचे है, यहाँ से फिर वापस आ जाए तब भी ये एक वैलिड ट्राइएंगल रहेगी। अच्छा, अब हम टारगेट देख लेते हैं। इसका टारगेट होगा, लेंथ लेते हैं वेव बी से वेव सी की, और इसको ऐड करते हैं जो हमने अभी एज्यूम की हुई है कि हमारे पास वेव डी ख़त्म हो गई है। हमने उसको एज्यूम कर लिया है 97 पे, और इसको कम अज़ कम 60% करना चाहिए। तो इसका 60% बन रहा है 2609, और ये तकरीबन उसी ट्रेंड लाइन के आसपास ही है। ये ई का इसको एलियट वेव में आइडियल टारगेट लिया जाता है, वरना सेकंड टारगेट हम इसका क्या लेंगे, इसको नोट कर लें अपने पास 2609 को या 10 को। ये वैसे भी हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे जब जब प्राइस आई है वापस बाउंस बैक हुई है। इसका दूसरा तरीका है मालूम करने का कि आप सिंपल फिब लेवल लेंगे, उसको 2583 से ड्रैग करके ले जाएंगे मैक्सिमम जो हमारे पास हाइट आई है 2697। तो ये 80% तक, समटाइम्स 90% तक भी रिट्रेस हो जाती है। तो ये आ रहा है 2606। प्रीवियस जो हमने लिया था वो 2609 आ रहा है। तो ये तकरीबन 4 या 5 पॉइंट के डिफरेंस से सेम एरिया बन रहा है। तो आप इसको कंसीडर कर लें कि ये वेव ई होगी अगर ये 2583 से ऊपर रहे और 3 वेव्स में मूव करे। ट्राइएंगल में सारी वेव्स 3 3 का सेटअप से मूव करती हैं एलियट वेव के रूल्स के मुताबिक। तो हम इसको भी लेंगे 1 2 3, इसको भी लेंगे 1 2 3, ये भी हम 3 वेव्स काउंट करेंगे, इसको भी हम लेंगे 1 2 3, और ये भी फिर यहाँ से 1 2 3 वेव्स में यहाँ तक आएगा। मुमकिन है 2625 से ही रिटर्न हो जाए, इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पकड़ ले, बट ये मैक्सिमाइज हो सकता है 2606 तक, इवन 2600 तक भी। बस कंडीशन इसकी यही रहेगी कि ये 3 वेव्स में मूव करे। तो ये हमारा हो गया ट्राइएंगल पैटर्न। और अब ये वेव काउंट चूंकि हमारे पास अभी पूरा नहीं है, ये ताज़ा ताज़ा रिजेक्शन बनी है, इसको मैं हटा रहा हूँ, आप लोग लेबल लगा लीजिएगा। इस एरो को भी हटा रहे हैं, समझाने के लिए बताया था कि जब वेव ई कंप्लीट हो जाएगी तो फिर ऊपर जाएगा अगर ये ट्राइएंगल है। अभी हमारे पास इसका सबूत नहीं है, कोई हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि ये ट्राइएंगल ही है, बट अगर हम इसको गौर से देखें तो ये एक ख़ास रेंज में मूव कर रहा है, और ये एट्रीब्यूट्स में आता है ट्राइएंगल पैटर्न को। नॉर्मली या कह लें कि आम जबान में साइडवेज मूवमेंट कहा जाता है, जिसको हम एलियट वेव थ्योरी के रूल्स में ट्राइएंगल पैटर्न कहते हैं। तो अब ग्रीन हमारे पास है जी ट्राइएंगल पैटर्न जो इन प्ले है। हमारा
फ़ौरन बुलिश सेटअप ख़त्म हो गया है। जो हमने सोचा हुआ था कि हम यहाँ से ऑल टाइम हाई की तरफ प्रवास करने लगे हैं। इसमें एक और वेव काउंट हो सकता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, बट उसके ऊपर मेरा अभी 100% कॉन्फिडेंस नहीं है। वो ऑप्शनल है, वो भी बुलिश ही है। तो थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि हम इसको डायगोनल काउंटिंग करें। डायगोनल काउंटिंग कैसे होगी कि हम इस ये पूरी की पूरी ओवरलैपिंग 5 वेव्स हैं। डायगोनल में वेव्स ओवरलैप करती हैं। हम इनके रूल्स देखेंगे। एलियट वेव में है कि वो भी 3 वेव्स मूव करती हैं, कि ये 1 2 3 वेव 1 हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वेव 1 हो गई। फिर ये 1 2 3 ये वेव 2 हो गई। फिर ये 1 2 3 ये वेव 3 हो गई। 1 2 3 वेव 4 हो गई। अब वेव 4 की कंडीशन ये होती है कि वो वेव 1 की टेरिटरी में एंटर हो और 100% रिट्रेस ना हो। तो इसने ये कंडीशन पूरी कर रखी है। ये हो गई इसकी। फिर दोबारा 1 2 3 वेव 5। अच्छा, ये जो अब इसको हम येलो में ले आते हैं कलर, ताकि डिफरेंशिएट रहें सारे वेव काउंट। अब ये जो येलो वेव काउंट मैंने आपको दिखाया है, इसको कहते हैं डायगोनल। क्योंकि ये पहली वेव स्टार हो रही है, तो हम इसको लीडिंग डायगोनल कंसीडर करेंगे। इसमें क्या किया जाता है कि वेव 1 की जो लेंथ, वेव 1 से एक ट्रेंड लाइन ली जाती है जो वेव 3 को टच करती है, ठीक है। और जो फिफ्थ वेव है ये थ्रो ओवर है, थोड़ा सा ट्रेंड लाइन से ऊपर जाता है। जिन लोगों ने बुक पढ़ रखी है एलियट वेव थ्योरी की, वो इस बात को बखूबी समझेंगे कि ये थ्रो ओवर है, जो थोड़ा सा ऊपर गया है। फिर इसी ट्रेंड लाइन को हम कॉपी पेस्ट करेंगे और इसको हम उठा के वेव 2 पे रख देंगे। तो ये एक चैनल में मूव कर रहा है जो कि डायगोनल हो सकता है। इसके ऊपर अभी पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है मेरा, लेकिन ये वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ है जो मैंने कहा आपको शो कर दूं कि ये भी मुमकिन है। इस वक्त हमारे पास सिर्फ 3 वेव्स आई हैं, इसलिए ऊपर जाने का अभी भी चांस मौजूद है। अभी तक जो लोग 100% इसको नीचे लेके जाने के लिए कॉन्फिडेंट हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि रिकंसीडर करें अपने फैसले को, क्योंकि हमारे पास अभी भी, अच्छा फ़र्ज़ कर लें, इसका आपको मैंने वो तो दिया नहीं। अगर ये हमारे पास है वेव अच्छा, ये 5 वेव्स की वेव 1 बनेगी डायगोनल में, और ये जो करेक्शन आ रही है ये उसी तरह ABC करेक्शन आएगी और हम इसको वेव 2 लेंगे। इसका मैं आपको स्पोर्ट ज़ोन दे देता हूँ। इसका स्पोर्ट ज़ोन वही बन रहा है 2607 से 2626। ये एरिया, यहीं पे हमारी ट्रेंड लाइन है, यहीं पे हमारा वेव ई ने ख़त्म होना है और यहीं पे हमारी वेव 2 ने ख़त्म होना है। वेव 2 से मुराद ये सारे का सारा वेव 1 डायगोनल पैटर्न पे, और फिर ये सारे का सारा वेव 2, और फिर यहाँ से हम ऑल टाइम हाई की तरफ मूव करेंगे। लेकिन उसकी कंडीशन वही मैंने आपको बता दी है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि हम 3 वेव्स में यहाँ तक आए और हम इसको ब्रीच ना करें 2583। अगर ये हमारा 1-2 सेटअप है तो फिर 2607 इसको ब्रीच नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेव 2 इससे नीचे बहुत कम जाती है, बहुत रेयर है। ये उसका आइडियल टारगेट होता है कि वो गोल्डन रेशो को रिएक्ट करे, या अगर वो बहुत सेलिंग प्रेशर बढ़ जाए तो मैक्सिमाइज होकर 78.6% फिब लेवल तक जाए। इससे नीचे वेव 2 बहुत रेयर है, बहुत ही ज़्यादा रेयर है, मेटल्स में तो बहुत ज़्यादा रेयर है। इससे नीचे अगर आ गई और 2583 को ब्रीच नहीं किया और वापस चली गई, तो फिर हम
कंफर्म हो जाएंगे कि हम इस ग्रीन वाले ट्राइएंगल पैटर्न में हैं। तो अभी हमारे पास एनफ वेव्स नहीं है। आगे हमारे पास डेटा आना है कोर इन्फ्लेशन का। ये इम्पोर्टेंट डेटा है 15 जनवरी को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 पर 6:30 बजे। कोर इन्फ्लेशन है ईयर ऑफ ईयर, कोर इन्फ्लेशन है ईयर ऑफ ईयर, इन्फ्लेशन मंथ ऑफ मंथ और कोर इन्फ्लेशन मंथ ऑफ मंथ। तो ये डेटा भी डिसाइड करेगा कि आगे हमारा किस तरफ जाना है। यानी डिसाइड से मुराद ये है कि इस आवर में वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। तो अभी हमारे पास चूंकि यही वेव्स अवेलेबल हैं, तो यही प्रिडिक्शन है और यही वेव काउंट है। जब तक कोई चीज़ इनवैलिडेट नहीं हो सकती, चूंकि अगर आप इसको ब्रॉडर रेंज में देखें तो हम एक रेंज के अंदर मूव कर रहे हैं, और ये रेंज जो है जब तक ब्रीच नहीं होती किसी भी तरफ ही, ऊपर की तरफ ब्रीच हो तो हम बुलिश हैं, नीचे की तरफ ब्रीच हो तो हम बियरिश हैं। पहला सिग्नल अपसाइड पे 2727 है और दूसरा कंफर्मेशन का सिग्नल है 2583, 2583। इसके दरमियान में हम ऐसे ही रहेंगे ऊपर नीचे, और ये सारा करेक्टिव पैटर्न है। थ्री थ्री वेव्स हैं, प्रॉपर 5 वेव्स बना रहे हैं हम, बनाई जा भी सकती हैं, लेकिन ये प्रॉपर इम्पल्सिव 5 वेव्स कहीं पे भी नहीं है इस सेटअप में। डाउनवर्ड पे शायद आप काउंट कर सकते हैं, ये हैं, ये डाउनवर्ड भी काउंट की जा सकते हैं। अपवर्ड 5 वेव नहीं बन रही हैं, माँ सिवाय इसके, इसके अलावा मुझे कहीं पे क्लियर 5 वेव्स नहीं मिली हैं। इसको भी हमने पॉसिबिलिटी के तौर पे डायगोनल 5 वेव काउंट किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये डायगोनल हो। तो पॉसिबल तमाम सिनेरियोज मैंने आपको दिखा दी हैं। ये हमारा सपोर्ट जोन है, इसका वेट करते हैं कल तक, अगर प्राइस यहाँ तक आती है। और अगर ये 3 वेव्स में यहीं से आगे वापस चला गया तो फिर हम इसको दोबारा रीकैलकुलेट करके रीलेबल करेंगे कि अभी बुलिश वेव काउंट डायरेक्ट ब्रेकआउट यहीं से ही है। ये यहाँ तक आ जाता है तो फिर वो डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं है, फिर वो 1-2 सेटअप है या ABCDE के बाद वाला सेटअप है। ओके दोस्तों, फिलहाल इतना ही, कल मिलते हैं।